जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं उसके अंदर जितने भी मेथड्स हमारे पास होंगे उसमें मुझे @ के साथ क्या लगाना पड़ेगा, स्टैटिक मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड करके मुझे ये लगाना है। अब आप बोलोगे ये तो नई चीज है, ये क्या चीज है, @ का साइन। ये हम अगली क्लास में कवर करेंगे, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। फिलहाल आप लोग ये समझो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो हमने लगाया है ये कहां से आएगा, ये हमारे पास आएगा इंपोर्ट, जहां से हम करा रहे हैं वहीं से हम क्या चीज इंपोर्ट करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी इंपोर्ट कराएंगे। तो जो भी मेथड मुझे एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ मैं बताता हूं, जो भी मेथड मुझे एब्स्ट्रैक्ट बनाना है उसके लिए मैं क्या करता हूं, उसके ऊपर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगाता हूं। इसके बारे में मैंने बताया कि वाली चीज बनाते कैसे, इसको कहते हैं डेरिवेटिव्स। अगली क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रिंग रेट के साथ। अच्छा, अब मैं इस कोड को चलाता हूं। चलाया जब मैंने इस कोड को तो क्या हुआ, एरर आ गया, एरर का लिखा कैन इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड एरिया। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। फिर इसे बनाए कि मैं जी, कौन जवाब देगा, कौन एडवांस स्टूडेंट है, कहाँ एमडी वाला था, आपने तो पढ़ी थी ना एमडी में, मुझे तो एमडी या वो मत वीडियो। एक सेकंड आप एक मिनट दोबारा बनाए, जोर से बताएगा। बिल्कुल, हमारे पास वर्कफ्लो बताता है, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे अल्फाजों में आपको रिपीट करता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जितनी भी होती हैं उनका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, पहला रूल हमें समझ आ गया। ये यूज किसके साथ होती है, ये यूज होती है दूसरी क्लासों के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, ये मैंने आप लोगों को दी। अब मैंने कहा भाई आप लोग अपने अपने कुछ ना कुछ शेप्स बनाओ, तो आप लोग शेप्स बनाने के लिए क्या करोगे, उस शेप की क्लास बनाओगे। तो यहां मैं क्लास बनाता हूं, फॉर एग्जांपल सर्कल के शेप की मैं क्लास बनाता हूं। अच्छा, ये क्लास किसको इनहेरिट कर रही होगी, शेप को इनहेरिट कर रही होगी। तो ये फॉर एग्जांपल मैं अपना बना रहा हूं सर्कल की क्लास, आप लोग अपना कुछ बनाएंगे, वो शेप बनाएगा जिसका आप एरिया कैलकुलेट कर सकें, फॉर्मूला बताओ। तो मैं सर्कल का बना, अच्छा सर्कल के अंदर मेरे पास इसका नेम ऐड कर देते हैं। नेम की डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग और इसका नाम होगा सर्कल ही होगा, क्या नाम, स्क्वायर तो नहीं होगा, सर्कल मैंने इसका नाम है। तो मैंने ये सर्कल की क्लास को मैं यूज करूंगा, यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक सर्कल बनाऊंगा। अब मैं क्लास मैंने बना दी, इस क्लास को यूज करके मैं बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं, छोटा बना सकते हैं, बड़ा सर्कल बना सकते हैं, बहुत बड़ा सर्कल बना सकते हैं। तो डिफरेंट सर्कल बन सकते हैं इस एक क्लास को यूज करके। तो मैं पहला सर्कल बनाता हूं जिसका नाम मैं रखता हूं C1। क्लास को कॉल करेंगे सर्कल राउंड ब्रैकेट्स। चला कोई मसला होगा, कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ये इसका रूल ही खत्म हो गया। चला के देखते हैं क्या हुआ, एरर आ गया। ये मुझसे कह रहा है एरर के अंदर
का ये मतलब है कि हम जो है ये जो सर्कल की क्लास मैंने बनाई है इसके अंदर अब मेरे लिए जरूरी हो गया है कि मैं एरिया को क्या करूं, इंप्लीमेंट करूं। अगर मैं एरिया की क्लास को इंप्लीमेंट नहीं करता तो ये मुझे एरर देगा। अच्छा, ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने किस चीज को इनहेरिट कराया है? शेप को इनहेरिट कराया है। इस शेप की क्लास के अंदर क्या चीज मौजूद है? एरिया। एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड मौजूद है जिसका नाम है एरिया। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ये फायदा होता है कि भाई कल को किसी को भी अगर शेप बनाना है तो उस शेप बनाने के तरीके को, शेप बनाने के अंदर जो जो चीजें आएंगी वो हम इसमें डिफाइन कर देंगे एरिया में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। अभी मैंने यहाँ पे शेप बनाते हुए एक फंक्शन नहीं बनाया जिसका नाम है एरिया, तभी मुझे एरर दे रहा है। तो मैं एरिया नाम का फंक्शन बना देता हूँ और एरिया के अंदर मैं प्रिंट करा देता हूँ। एरिया कैसे बता सकता है? 2πr 2πr²। पाई को होता है, पाई की क्या वैल्यू होती है? 3.14 22.7। और ये क्या होता है? प्रिंट के अंदर 3.14 ये हमारे पास पाई की वैल्यू हो गई। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? r सर्कल का रेडियस। अब रेडियस कहाँ से निकालें? रेडियस तो है ही हमारे पास। इमेजिन कर लें सर। क्या करूं रेडियस निकालने के लिए? हर सर्कल का क्या सेम रेडियस होगा? नो, अलग अलग हो सकता है। तो मैं एक रेडियस नाम की प्रॉपर्टी ऐड करता हूं जो कि हमारे पास होगी इंटीजर। हर सर्कल का रेडियस अलग हो सकता है तो उसके लिए क्या बनाऊं? कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा इनिट। सेल्फ इसके अंदर हम ऐड करेंगे और रेडियस किसके अंदर? हाँ, यहाँ पे भी दे सकता है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मैं अगर मैं एरिया के अंदर दूंगा ना तो जो भी सर्कल का रेडियस आएगा तो मैं सिर्फ एरिया के फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकता। यहाँ पे लेने से फायदा होगा कि मैं उसको दूसरे फंक्शन में भी यूज कर सकता। तो ये सेल्फ के बाद मैं जो है क्या मान लेता हूँ? रेडियस। हमारा जो भी सर्कल होगा उसका रेडियस सेल्फ डॉट रेडियस। सेल्फ डॉट रेडियस इक्वल्स टू रेडियस। रेडियस। सेल्फ डॉट रेडियस हमारे पास ये वाला रेडियस है और दूसरा वाला रेडियस हमारे पास कहाँ से आ रहा है? पैरामीटर से। तो अब क्या करूँ यहाँ पे? फॉर्मूला मुझे लिखना है पूरा कंप्लीट। तो पाई को करना है मल्टीप्लाई, पाई को आप लोगों ने बता दिया। दूसरी चीज क्या करूँ यहाँ पे? रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर कैसे निकालूं? सर पहले आर्गुमेंट, सर आर्गुमेंट भी तो दे। रेडियस ऐसे नहीं, एरिया के अंदर एक चीज का नाम लिख लो, आर्गुमेंट। सेल्फ का नाम जरूरी है। अच्छा, रेडियस ऊपर नहीं देंगे एरिया के साथ? रेडियस लिखूंगा सेल्फ के साथ नहीं, सेल्फ डॉट रेडियस लिखूंगा। तो क्लास की अगर मुझे कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है तो सेल्फ जरूर है। सेल्फ के बगैर ये काम नहीं करता। अच्छा, स्क्वायर निकालना तो कैसे लिखूं? स्टेरिक डबल मल्टीप्लाई 2 ये साइन लगाऊंगा तो स्क्वायर इससे निकल जाएगा और हमने उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 3.14 पाई की वैल्यू से। तो ये हमारे पास सर्कल बनाने का तरीका हो गया जिसके अंदर मेरे लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास से फायदा हुआ है कि अब आप लोग भी अगर कोई शेप बनाओगे और आप मेरे इस मेथड को क्या करते हो? इनहेरिट करते हो। तो आपके लिए भी ये जरूरी होगा कि एरिया को आप लाजमी इंप्लीमेंट करो। सर इनहेरिट के अंदर भी तो यही कर सकते हैं। इनहेरिटेंस में जैसे पेरेंट इनहेरिटेंस में आपको फोर्स ही करेगा कि भाई बनाओ एरिया का। सही। यहाँ पे अगर मैं नहीं बनाता ना
यहाँ भी मुझे फोर्स करता है कि भाई एरिया को बनाना पड़ेगा। और ये अच्छी प्रैक्टिस जब डेवलपर आए और उसको शेप बना, अब उसको नहीं पता शेप के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसने बेसिक चीजें ऐड कर दी, शेप का नाम ऐड कर दिया, रेडियस ऐड कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी शेप बनाए, कोई सा भी शेप बनाए, उसके अंदर एरिया निकालने का फंक्शन जरूर होना चाहिए। नहीं हो तो हमारा जो ये फंक्शन है, ये कोड है, वो एरर कोड है। उस वाली चीज को करने के लिए हमने एक्स्ट्रा क्लास बनाएंगे एरिया की ऊपर। एक्स्ट्रा क्लास बनाने का तरीका होता है शेप की आप क्लास बनाते हो, उसके अंदर इनहेरिट करते हो एबीसी, और जो भी मेथड आपको बनाना है उसके ऊपर एक्स्ट्रा मेथड का डेकोरेटर ऐड कर दो। डेकोरेटर हम अगली क्लास में बनाना सीखेंगे। ये बना बनाया तो इसे यूज कर लिया। अच्छा, तो ये हमारी हेल्प कर रहा है कि कोई भी हम शेप बनाए, जैसा सर्कल बनाए, तो अब ये हमें फोर्स करेगा कि भाई इसके अंदर लास्ट में क्या चीज इंप्लीमेंट करूं, एरिया में। आप लोगों ने अच्छा इस कोड को चलाऊंगा, चल जाएगा? चल जाएगा। हाँ मैं क्या चल रहा, हाँ कहाँ चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा? सर आर्ग्यूमेंट पास नहीं है। भाई मैं अपना सर्कल बना रहा हूँ, मेरे सर्कल का रेडियस क्या होगा वो मुझे डिफाइन करना है। मैं लिख देता हूँ 5। आप लोग सर्कल बनाओगे तो उसका रेडियस आप डिफाइन करोगे, उसका 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। जितना बड़ा सर्कल होगा उतना बड़ा रेडियस होगा। तो ये मैंने अपना सर्कल बनाया है। इस सर्कल का अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं एरिया की कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करनी, C1 डॉट एरिया का फंक्शन है, इसको कॉल करूंगा। हमारे पास इस सर्कल का रेडियस कनेक्ट हो गया। चलिए इस सर्कल का एरिया पूरा निकल आया कि भाई हमारा सर्कल कितनी जगह कवर है। तो आपका अभी टास्क ये है, जैसे मैंने सर्कल का बनाया है शेप, वैसे आपका बनाना है स्क्वायर का आसान होगा, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर भी आसान है। वो भी आसान है सर, 2 मल्टीप्लाई बाय L इंटू H, L इंटू रेक्टेंगुलर सही है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो है जॉब करना बुरी बात। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन मेरे टीचर भी ऐसे हैं, मैंने देखे हैं जो जिन्होंने अपना करियर जॉब में बनाया। जॉब उन लोगों के लिए बहुत सुटेबल होती है जो कि भाई बड़े स्मार्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं, रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, जो टास्क जिस टाइम पे करना उस टाइम पे करते हैं। जॉब उनके लिए उसमें बहुत सक्सेसफुल होता है। लेकिन मैंने जॉब नहीं करी और उसकी ड्रॉबैक हुई। जॉब ना करने से बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने नहीं सीख सका और वो खुद मुझे अलग से सीखनी पड़ी, जिससे मेरा ग्रोथ की जो प्रोग्रेस थी वो कम हो गई। अगर मैं जॉब करता तो मुझे वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलती है, क्लाइंट से कैसे डील करते हैं, प्रोजेक्ट आए तो उसको कैसे डील करते हैं, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप कैसे प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं। वो सारी चीजें जॉब से मैं सीख लेता, लेकिन मैंने क्योंकि जॉब नहीं करी तो ड्रॉबैक्स थे। अच्छा क्यों नहीं करी? क्योंकि मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट, जॉब करने की जरूरत नहीं है। ये बता, मैं जब कोर्स स्टार्ट किया था उस वक्त 2020 में सर्दिया के दिन के अंदर कोविड के दौरान, उसमें 2000 में एडमिशन ले लिया ऑनलाइन, मतलब एडमिशन वगैरह कुछ नहीं था, ऑनलाइन का सर्दिया लाइव आते थे, लेक्चर देते थे, और भी नहीं होती थी, लेक्चर पढ़ाते थे, उसके बाद जो है खत्म हो जाता था, बाकी असाइनमेंट देते थे, करना है करो, नहीं करो आप है। तो कोई वो नहीं था, एडमिशन वगैरह कोई शेड्यूल नहीं था, बट वो यूट्यूब कैंप था उसका नाम, यूट्यूब पे लाइव आते थे और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। 1 साल मैंने उस कोर्स को किया था और उस पर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती थी वो सब हमने पढ़ी। वो पढ़ने के बाद
सर्जिया के साथ हमने कुछ ओपन सोर्स रिपोजिटरी में काम किए, जो आपको रिपोजिटरीज देख रहे होते हैं ना, लर्न पाइथन वाली, लर्न एजेंटिक एआई वाली, ये हम भी जो है वो बनाते थे रिपोजिटरीज इस तरह की सर्जिया के साथ मिलकर। अभी भी लोग बना रहे हैं फैकल्टी में से ही, जैसे वाली रिपोजिटरी हुई। इसमें फायदे ये होते हैं रिपोजिटरीज बनाने का कि भाई इसमें सीखने को बड़ा मिलता है, सीख के बनाना पड़ता है, ऐसा बनाना पड़ता है कि कोई बिगनर पढ़े तो वो पढ़ सके। तो इस तरह के हमने उसमें काम किए। फिर मैंने मेरा एक दोस्त मिला, वो उससे मुझसे बात करी, बोल रहा अरे फ्रीलांसिंग करो, ये करो, वो करो। अच्छा मुझे पता नहीं, मैं मेरा ये था कि भाई हिंदी सीखना है। अच्छा ये जो लर्निंग का प्रोसेस था ना 1 साल का, उस दौरान मुझे बहुत जॉब ऑफर आई, मैं नहीं करी। क्यों नहीं करी और कैसे आई जॉब ऑफर? मैं कुछ भी बनाता था ना, अच्छी कोई भी वेबसाइट बने मैं उस पर डाल दूँगा, फेसबुक पे डाल दूँगा, उसको फेसबुक पे ही बता दूँगा, फेसबुक पे डाल दूँगा। लोग वहाँ से देखते थे यार अच्छा डेवलपर है, रीच आउट करते थे। कोई नहीं पूछता था हाँ भाई डिग्री है, हाँ भाई क्या करते हो, कोई क्या एज है, कुछ नहीं पूछता। काम देखा, काम पसंद आया, रीच आउट किया, हाँ भाई हाँ जॉब में इंटरेस्टेड है, हाँ मना कर देता था। क्यों? अगर वो उस टाइम जॉब दे देता, मसला ये होता कि फिर मैं आगे नहीं पढ़ता। तो मेरा जो टारगेट था, जो कि आप लोगों का भी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म से होता है कि लॉन्ग टर्म में जो आप टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, किसी को इस बात पे शक है कि आप टेक्नोलॉजी सीख रहे हो उसकी डिमांड नहीं है, किसी को इस चीज पे शक है? डिमांड तो बड़ी है, आप लोगों को भी पता है। अपॉर्चुनिटीज आपने निकालनी है, ढूंढनी है। तो मैं जब पहली दफा फ्रीलांसिंग में गया था, तो यकीन करें मैंने अपर था उस वक्त बहुत अच्छा चल रहा था, पर नए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा था। जो लोग अभी यूज कर रहे हैं पता होगा, सस्पेंड किया, ऐसे काम नहीं किया करो ना तो इसलिए तो सस्पेंड कर रहा है। मैं कह रहा हूँ उसमें जो है ग्रोथ बड़ी मुश्किल से होती है, नए लोग कंपटीशन बहुत है, जॉब्स का कंपटीशन का बड़ा मुश्किल होता है उससे ना अब सर्वाइव। उस वक्त क्या मैंने पहला प्रपोजल भेजा, मुझे बताया। अच्छा उस वक्त मेरी प्रोफाइल में कोई रिव्यूज नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था, प्रोफाइल बस सिंपल सी प्रोफाइल थी। हाँ एक चीज थी, जो भी मैंने पूरे बूट कैंप पे प्रोजेक्ट बनाया था वो मेरी प्रोफाइल पे लगा था। जब मैंने पहला प्रपोजल भेजा था उसमें मैंने ये चीज इंक्लूड करी, पूरा प्रपोजल लिखा, नीचे पोर्टफोलियो वगैरह ऐड किया, सेंड कर दिया। रिप्लाई आ गया, रिप्लाई आना बड़ी चीज होती है। एक दफा रिप्लाई आ गया ना क्लाइंट का, फिर आप उससे बातचीत करते हो कि भाई हाँ कैसे करना है, क्या काम है, क्या डिस्कशन प्रोजेक्ट से। लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है आप भेजोगे आपको रिप्लाई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप खत्म फ्रीलांसिंग करेंगे, ऐसा होता है रिप्लाई नहीं। मेरी किस्मत अच्छी थी, रिप्लाई आ गई, प्रोजेक्ट में मतलब उससे मैंने बातचीत करी, मीटिंग वगैरह करी, प्रोजेक्ट भी हो गई। अब क्योंकि मुझे मैं जॉब नहीं करी थी, मुझे पता ही नहीं था कि भाई क्लाइंट से डिस्कशन कैसे करना, कभी करी नहीं ना कभी किसी ने सिखाया, पता ही नहीं क्लाइंट से कैसे। अब तो चैट जीपीटी है, उसको यूज करते हुए क्लाइंट से आप डिस्कशन कर सकते हो, लेकिन उसको खुद ही करेंगे। अब उस जॉब पे मैंने ऐसी गलतियां करी, पहली दफा थी उस जॉब में मैंने ऐसी गलतियां करी जो कि अगर मैं नहीं करता तो वो मेरे पास एक सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा 5 दफा आपके पास क्लाइंट ऐसे होंगे जो आपके सर का दर्द होगा, ऐसे भी क्लाइंट होते हैं, लेकिन उनको प्रोफेशनली डील करना होता है। किसी भी क्लाइंट को ये फील ना होने दो कि आप जो है एंट्री लेवल डेवलपर। अगर आप उसको फील करा देना कि आप एंट्री लेवल डेवलपर हो, तो वो फिर आपको ऐसा रगड़ा देगा और फ्री में ऐसा रगड़ा देगा कि आप दिन रात उसका काम कर रहे होंगे और जो है आपकी जिंदगी से सुकून खत्म हो जाएगा। हमेशा प्रोफेशनल रहो, खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करो कि भाई आप ज़्यादा किसी को नहीं आता, ऐसे रिप्रेजेंट करो। ऐसे क्लाइंट से क्लाइंट एक दफा मीटिंग में आ रहे हो उसको ऐसे पिच करो कि मना ना कर सके। तो खैर बिजनेस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई, इसी तरह से फिर ऑफर पे जो है इस तरह से प्रोजेक्ट्स आएगा, चलते रहे। अब जो है मैं करंटली, अच्छा जिन्होंने मेरी पुरानी क्लासेस ली है मैं कभी भी अपर को रेकमेंड नहीं करता। मैं ये बोलता अपर पे फ्रीलांसिंग कर लो, बुरी बात नहीं है, लेकिन आप फिर ये एक्सपेक्ट करके करना कि नहीं यहाँ पे सक्सेस रेशो
कम है, बहुत कम नहीं है लेकिन कम है। अकाउंट को बना लो, अकाउंट बना लो अच्छा है, प्रोफाइल बना लो अच्छा है, प्रपोजल भी भेज लो अच्छा है, प्रैक्टिस भी रहेगी ना, लेकिन सक्सेस रेशियो कम है। आप बताइए फाइबर पे भी ऐसी है, वहाँ तो स्कैमर भी बहुत आते हैं। असल जो आपके पास फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है जो मैंने एक्सप्लोर किया है और बहुत बड़े बड़े मेंटोर्स भी ये चीज़ रेकमेंड करते हैं, कौन सा है? लिंक्डइन और एक्स, ट्विटर क्या एक्स। अब आप बोलोगे एक्स तो चलते ही तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप ना चला सको, तो भाई आप चला लो VPN वगैरह लगा के एक्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो ऐसा प्लेटफॉर्म, अच्छा यूट्यूब भी है, तो यूट्यूब से कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? यूट्यूब पे ग्रोथ थोड़ी मुश्किल होती है, आपकी वीडियोस कौन देखेगा? हाँ बिल्कुल, लाइक ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दें वो अलग बात है। हेलो गाइस, आज जो है हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो वो अलग चीज़ है, बट जो है ग्रोथ बड़ी मुश्किल होती है यूट्यूब के अंदर ना। तो नाम आपने मुझे देखा और नहीं मुझे जानते हैं, और पाकिस्तान में तो ट्रस्ट बड़ी मुश्किल से आता है। लोकेशन में चेंज नहीं कर सकता, चेंज करना लिंक सस्पेंड कर देगा। तो क्या करूँ? ट्रस्ट कैसे आएगा? ट्रस्ट कैसे आएगा जब मेरी प्रोफाइल अच्छी ग्रो हुई भी होगी। अब मेरे 12,000 फॉलोअर, मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके 8 अच्छा मुझसे भी ज़्यादा फॉलोअर हैं, मुझे स्टूडेंट्स उससे भी आगे निकल मैं देख रहा हूँ यार, मेरे को लिंक्डइन के बारे में बताते हैं, उससे भी आगे निकल रहे फॉलोअर्स से ट्रस्ट करेगा। दूसरी, आप क्या चीजें पोस्ट कर रहे हो उससे ट्रस्ट आएगा। तो जितनी भी आपकी, अगर मैं अपनी पोस्टों पे जाऊं, यही है पोस्ट है, तो यहां पे हमारे पास जब मैं पोस्ट डालता था तो उस वक्त अच्छा एक होता है पोस्ट रीशेयर करना है, होता है अपनी पोस्ट डालना है। मैं पोस्ट अपनी पोस्ट की बात कर रहा हूँ, कहानी कब डाली थी लास्ट टाइम, कहाँ से आती है? तो ये कुछ रीशेयर करी है मैंने, कुछ पोस्टें करी हैं, लेकिन ये महीने में एक दफा हो गई। असल जब मैं पोस्टिंग करता था ना, वो मैं करता था ये हो जैसे, क्या आपको समझ आ रहा है? कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अच्छा उस पर भी मेरी प्रोफाइल में इतनी लाइक्स आते थे, 39, 20 ऐसी आती शुरू हो गई, और एक्स पे भी ऐसी है। तो ये जो सारी प्रैक्टिसेस है, किस तरह की पोस्टें बनानी है, किस तरह से क्लाइंट पकड़ने, सबसे पहली चीज तो आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। क्लाइंट आएगा आपकी प्रोफाइल देख के भाग जाएगा, प्रोफाइल अगर अच्छी बनाओ, फिर उसके बाद जो है क्लाइंट हैंडल की तरफ जाओ, क्लाइंट खुद उस हिसाब से। तो पूरी टेक्निक्स आप लगा दो। और मैं ऐसे लोगों को फॉलो करता था जो लिंक्डइन के मेंटोर से गाइड करते थे ग्रोथ के बारे में, ऐसे लोगों को फॉलो करो। टेक्नोलॉजी के हवाले से कर दिया और फॉलो करो। लिंक्डइन की ग्रोथ है, उसको बहुत आप मेंटोर मिले, उनको फॉलो करो। यूट्यूब की ग्रोथ है, उसके भी मेंटोर मिले, उन्हें फॉलो करो, सीखो उनसे। तो ये प्रोसेस जो होता है, ये होता है 3 महीने का प्रोसेस होता है, जिसमें आप अपना ब्रांड बनाते हो, अपना नाम बनाते हो। आपका एक बार नाम बन गया तो क्लाइंट खुद ही आपके पास आता है। नहीं आ रहे तो आप कुछ गलतियां करो। गलतियां ये हो सकती हैं, पोस्टें अच्छी नहीं लगा लो, या अच्छी लगा लो तो लोग लाइक नहीं करते, तो इसका मतलब कुछ मसला है। फिर एक्सपेरिमेंट करो, क्या चीज़ लोग लाइक करें, क्या चीज़ करें। लोगों को स्टोरी बड़ी अच्छी लगती है। मैं अपनी अगर कोई स्टोरी बनाऊँ और वो मैं डालूँ, मेरे पास 1,000 लाइक्स आ गए। अभी पहले अगर मैं डालता तब 100 आ गए। तो वही चीज़ है कि जो है स्टोरीज लोगों को पसंद आती है, अपनी कोई स्टोरी आपने बना दी अच्छे फॉर्म में। दूसरी चीज़, आपका जो पोस्ट है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बड़ा मैटर करता है। ये जो पहली लाइन है ना, ये सब है, ये आपने अगर इसको क्या कहते हैं, हुक, हुक कहते हैं सर। ये अगर आपने अच्छा लिखा ना, तो कोई भी बंदा इसमें सी मोर, अब देखिए इसको 2 लाइन लिखी है ना, अब इन 2 लाइन में आपने उसको कैच कर लिया तो ठीक है। अगर कोई यूजर आपका पोस्ट देखता है, उसको 2 लाइन अच्छी लगेगी तो सी मोर पे भी क्लिक करेगा।
नहीं अच्छी लगी तो स्क्रॉल डाउन कर गई आपको कोर्स। तो ये जो दो लाइनें बहुत मैटर करती हैं और पिक्चर भी बड़ी मैटर करती है। तो अगर मैं अपनी यहाँ पर जाऊँ होम पेज पे, तो ये जैसे मेरी स्टूडेंट तक इनकी प्रोफाइल के अंदर भी अगर मैं देखूँ उन्होंने बनाई है प्रोफाइल, अब तो ज़्यादा टाइम हो गया 6-7 महीने हो गए, तो इनकी भी प्रोफाइल अगर आप देखें पूरी ऑप्टिमाइज करी हुई और पता चल गया है कि जो है सर्विसेज प्रोवाइड करें और फुल प्रोफेशनल होते हैं। तो प्रोफेशनल देखते ही मुझे प्रश्न आएगा, दूसरी चीज लिंक्डइन है क्या करेगा, सपोर्ट भी करेगा उस हवाले से कि कंपनीज लिंक्डइन पे आके डेवलपर्स ढूंढती है। तो आप वेब डेवलपर ढूंढेंगे तो हो सकता है आपका नाम ऊपर आ रहा हो, एजेंटिक एआई डेवलपर ढूंढ होगी तो आपका नाम भी कहीं ना कहीं आ रहा हो। तो कंपनीज आपको रीच आउट करती है। तो वही ये पोस्टिंग होती है जिसमें आपने जो है चीज़ें करनी होती है। इस पर मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई है, वीडियो में वो देख लेना, आपको आइडिया होगा। अगेन मेरी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, भाई मेरी कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि मैंने भी काफ़ी अर्से से अपडेट की है, आउटडेटेड हो गई है। हाँ, डिस्क्रिप्शन वगैरह सही है और जो जो चीज़ें आपने चेंज करनी है वो मैंने उस वीडियो में बताया। तो इंस्पिरेशन ले सकते हो। इस तरह की जो है ना डिज़ाइन आउटडेटेड हो गया, तो ये इस तरह का डिज़ाइन यूज़ नहीं करना। अभी मैंने तब से लगा दिखाया था कितना प्रोफेशनल लगा, कम डिटेल्स लेकिन उसमें सब चीज़ें। तो खैर ये जो है हमारे पास टिप्स हो गई है फ्रीलांसिंग की। तो इसकी जर्नी कब से स्टार्ट होगी, जब आप ये एआई सीख लोगे तब ब्रांड बनाना स्टार्ट करोगे। अभी से बनाना स्टार्ट करोगे तो एजेंटिक एआई जब आप आ जाएगी तो आपके पास प्रोफाइल भी होगी, बेचने के लिए सर्विस भी होगी। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, अपनी सर्विस बेच सकते हो। वरना बैठे रहोगे 6 महीने आपने दूसरी का एजेंटिक एआई, 6 महीने आप यूट्यूब की प्रोफाइल बना रहे हो, एक्स की प्रोफाइल बना रहे हो, 1 साल गया। ये जो काम करना है ना ये ऐसे करना है जैसे आपका फ्यूचर भी जो लिंक्डइन वाला है ना, बात लोग क्या करते हैं लिंक्डइन आते हैं ऐसे ही करते हैं, एक दफ़ा विजिट कर दिया चलो भाई लिंक्डइन हो गया। इसको इस तरह से करते हैं जैसे आप जो है सुबह का नाश्ता करते हो, दोपहर का खाना खाते हो रेगुलरली, हल्का नहीं लेते, बहुत बहुत पावरफुल और लोगों ने फ़ायदा उठाया है इससे। एजेंटिक एआई तो ऐसी चीज़ है जो आपने इसमें मार्केट में कंपटीशन कम है, डेवलपर्स भी कम है, हमें फ़ायदा होगा। वो हुक सही तरह जनरेट नहीं करता जिस हुक की मैं बात कर रहा हूँ। रीडायरेक्ट करा सकते हैं, जनरेट करा सकते हैं, लेकिन पूरा कंटेंट नहीं है, पूरा कंटेंट उस तरह का ये पोस्ट बना लो, पोस्ट साइड कॉपी करा कोई लाइक्स नहीं आएगा, कोई नहीं पढ़ेगा। कंटेंट डालने में मुझे 1-1.5 घंटा लगता था एक दिन में, इतना सोच समझ के डालता था कि भाई किसी से क्लाइंट है भला है कि चल हमारी फील्ड में ये फायदा है कि क्लाइंट आ गया, कंपनी आ गई, वो आपसे कोई काम कराएगी, आपको छोड़ेगी नहीं, आप उसके साथ काम करते रहोगे, आप ही सब काम कराते रहिए अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करें। पिछले 1.5 साल से मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, जॉब नहीं कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब मैं किसी और के साथ भी काम कर सकता हूँ। जॉब पे होता तो 1 घंटे 8 घंटे मुझे उन्हीं को देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि काम है, काम किया, तो ये वाली हमारे पास ही और क्या सवाल है पूछ लो। आगे हेल्प करती है कि मैं सारे आज के दिन के या कल के दिन के टास्क में यहाँ पर लाइन कर सकता हूँ। यहाँ मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो है मेरे पास सारे टास्क आ जाएंगे और भी मैं ऐड कर सकता हूँ। जो टास्क होता जाएगा उसे मैं चेक करता रहूँगा। आज के दिन के टास्क मैंने फॉर एग्जाम्पल लिख दिए तो वो मैंने लिख के जो टास्क होते जाएंगे उसे मैं टिक करता रहूँगा। तो इससे ये होगा कि मुझे पता रहेगा आज क्या क्या टास्क करना है। ये जो टाइम है ये बड़ा होता ही है कि जब आप कोडिंग करने बैठो ना 10 मिनट बाद टीवी पड़ेगी, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट बाद मोबाइल उठा के हो गया गेम का, मोबाइल उठा लिया तो भाई फिर हाँ दूसरी कॉल आ गई, दूसरी चलो भाई बाहर हाँ ढाबे
आगे भी बैठते हैं, दोस्त भी फारिग हमें भी फारिग कर रहे हैं। अच्छा, ये ऐप हमारी हेल्प करता है। इस ऐप में आप इसके बारे में सर्च करना, ऐप का नाम तो ये है टोमेटिलो टाइमर। हाँ आप ये टाइमर हमें अलाउ करता है कि 25 मिनट मुझे कंटिन्यूअसली काम करने के टाइमर में सेक्शन ए में हो ना। 25 मिनट, अब 25 मिनट मुझे काम करते रहना है। उसको पास फॉरवर्ड कैसे करें? 25 मिनट मुझे लगातार काम करते रहना है, कोई ब्रेक नहीं, कोई मोबाइल नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ है। 25 मिनट जब गुजरने को बोलेगा, अच्छा यार चलो 5 मिनट का देख लो मोबाइल, फिर टाइमर 5 मिनट का स्टार्ट हो जाएगा, 5 मिनट में मोबाइल यूज तो ज़्यादा नहीं, 5 मिनट बाद अलार्म बजेगा, बोलेगा चलो बेटा वापस आ जाओ, 25 मिनट का टाइमर। यहाँ पे मेरे पास सेट होते हैं इतने सेट, मैं आपको प्रोग्रामिंग करती हूँ जिनकी तरह रस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बड़ी फास्ट है, तो उस पे ये पैकेज अच्छा है क्या? ये कर लिया मैंने। ये ब्यूटी के बारे में बड़ी डिटेल में जो है इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन उसमें मसला ये है कि जब आप कोई पैकेजेस इंस्टॉल करोगे, जैसे हमने गूगल जेमिनी का किया था, एक पैकेज इंस्टॉल किया था, तो लैब में तो आराम से हो गया था, लोकली इतना आराम से नहीं है। आपने इंस्टॉल किया, आपके कंप्यूटर में वो इंस्टॉल हो गया। इसी तरह से आपको आगे चलकर एक प्रोजेक्ट में 20-30 पैकेजेस होंगे हर प्रोजेक्ट। अगर आप जो है ये पाइथन पैकेज मैनेजर नहीं यूज करोगे तो मसला ये होगा कि फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसमें 10 पैकेजेस मैंने इंस्टॉल किए, दूसरा प्रोजेक्ट बनाया, उसमें भी 10 पैकेजेस इंस्टॉल किए। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर एक ऐसा पैकेज है जो दोनों में सेम है। अच्छा, जो दूसरा वाला प्रोजेक्ट बनाया है उसमें मैंने क्या कर दिया, उसमें जो है जो सेम पैकेज था उसको मैंने क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल डाउनग्रेड कर दिया, पुराने वर्जन में कन्वर्ट कर दिया। तो पहले वाले प्रोजेक्ट में ऐसा होगा नहीं, होगा खराब हो जाएगा दूसरा प्रोजेक्ट। तो मसला ये होता था कि अगर आप पैकेज मैनेजर नहीं यूज करोगे, कोई भी पैकेज इंस्टॉल करोगे, तो सारे जिन प्रोजेक्ट्स एक ही पैकेज यूज कर रहे होंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक पैकेज है, उसमें मैं चाहता हूँ पाइथन का लेटेस्ट वर्जन यूज करना। एक और पैकेज, एक और प्रोजेक्ट है, उसमें मैं यूज करना चाहता हूँ पाइथन का 3.11, थोड़ा पुराना वर्जन यूज करना चाहता हूँ। कैसे करूँ? नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पास पैकेज मैनेजर होता है। पैकेज मैनेजर क्या होता है कि पैकेज मैनेजर हमारे पास हेल्प करते हैं आपके प्रोजेक्ट की जो डिपेंडेंसीज हैं उनको मेंटेन करने में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोजेक्ट ये है, एक प्रोजेक्ट ये है, इसका नाम मैं रख देता हूँ प्रोजेक्ट 1, इसका भी नाम मैं रख देता हूँ प्रोजेक्ट 2। अच्छा, मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ अगर मैं इंस्टॉल करता हूँ, इसमें मैंने फॉर एग्जांपल एक पैकेज इंस्टॉल किया, पिप इंस्टॉल जेन एआई, या हमारे पास एक पैकेज है गूगल जेमिनी का जेन एआई, ये पैकेज। तो ये जब मैं इंस्टॉल करूँगा तो ये मेरा पैकेज जो है कहाँ पे इंस्टॉल होगा, मेरे कंप्यूटर में एक जगह है, वहाँ पे सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। तो फॉर एग्जांपल जेन एआई का पैकेज हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर पैकेज यूज करूँगा तो क्या करूँगा, यहाँ से उस पैकेज को यूज करूँगा। इसी तरह से प्रोजेक्ट 2 के अंदर भी मुझे सेम पैकेज यूज करना है, तो उसको भी मैं यहाँ से इंपोर्ट करूँगा। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं चाहता हूँ जेन एआई का जो पैकेज है ना, ये लेटेस्ट वर्जन है, मैं चाहता हूँ सब पुराना वर्जन यूज करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैंने इसको डाउनग्रेड कर दिया, पुराना वर्जन इंस्टॉल कर दिया। तो मेरा ये जेन एआई का वर्जन फॉर एग्जांपल मैंने चेंज कर दिया, पहले था लेटेस्ट वर्जन, मुझे नहीं पता इसके कौन से वर्जन है, हम सपोज कर लेते पहले का वर्जन 3, मैंने इसको चेंज करके कर दिया वर्जन 1। जब मैंने इसको वर्जन 1 किया तो
तो इस वाले प्रोजेक्ट को नहीं चल जाएगा, लेकिन हो सकता है ये जो प्रोजेक्ट 2 है इसमें सिर्फ लेटेस्ट वर्जन मुझे चाहिए था। तो अब ये जेन एआई का भी यहाँ से उठा रहा है, तो दोनों के वर्जन 1 है, तो ये वाला प्रोजेक्ट मेरा एरर से मैं शुरू कर दिया। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल एनवायरनमेंट। हम क्या करते हैं कि भाई हम ग्लोबल इसको कहेंगे ग्लोबल इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें ग्लोबली हो रही है, जिसका मतलब ये है कि भाई मैं इसको हर प्रोजेक्ट में यूज कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया पाइथन के अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट। पाइथन ने कहा भाई आपको इस तरह से यूज करने की जरूरत नहीं है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ऐसा काम करो जिससे आपके पैकेजेस सारे क्या हो इस प्रोजेक्ट के अंदर। इसको हम कह रहे हैं वर्चुअल। इसके अंदर और भी चीजें होती हैं, फिलहाल पैकेजेस पे समझ रहे हैं। तो मेरा जेन एआई का पैकेज फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्ट में मैं चाह रहा हूँ वर्जन। इसी तरह से दूसरा वाला जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर मैंने एक एनवायरनमेंट बनाया। एनवायरनमेंट मतलब एक जगह बनाई जहाँ पे मेरे सारे पैकेजेस रखे हैं। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पे वर्जन में चाह रहा हूँ क्या रखूँ, लेटेस्ट। तो अब दोनों के पैकेजेस अलग अलग मेंटेन हो गए। इससे फायदा ये हुआ कि भाई कल को अगर मैं इस प्रोजेक्ट के पैकेजेस में कुछ चेंजेस करता हूँ तो मेरे जो ये वाला प्रोजेक्ट है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोजेक्ट चल जाएगा। तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट हम प्रोजेक्ट लेवल पे बनाएंगे। अच्छा, वर्चुअल एनवायरनमेंट ये वाला भी है, इस जगह को वर्चुअल एनवायरनमेंट कहेंगे। और ग्लोबल इंस्टॉलेशन वाले वर्ड को मैं छोटा कर इंस्टॉलेशन ग्लोबली हो गई। ग्लोबली का मतलब हर प्रोजेक्ट इसको यूज कर सकता है। ये वाला वर्चुअल एनवायरनमेंट हर प्रोजेक्ट में मैं यूज कर सकता हूँ, इस वाले प्रोजेक्ट में, इस वाले प्रोजेक्ट में। लेकिन ये जो एनवायरनमेंट मैंने बनाया है ये सिर्फ किसके लिए बनाया है, प्रोजेक्ट 1 के लिए अलग बनाया है, प्रोजेक्ट 2 के लिए अलग बनाया है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें होंगी, जैसे पैकेजेस। तो समझ आया वर्चुअल एनवायरनमेंट हम प्रोजेक्ट के अंदर क्यों बनाना चाह रहे हैं, ताकि आगे चल के मसले ना हो। इसमें चेंजेस करें उसमें भी मसला आना शुरू होगा, तो ऐसे मसले ना हो। ये चीज मैनेज करने के लिए हमारे पास जो पैकेज है वो क्या है, यूवी। अच्छा, बहुत सारे पैकेज, किसी पैकेज का नाम पता है जिन्होंने पाइथन पहले से करी है? और क्या है, मिनी पांडा भी है, क्वांटा, एनाकोंडा एक पैकेज मैनेजर, पोएट्री, वर्चुअल एनवायरनमेंट का किसी टूल को यूज करे बगैर बना सकते हो सिंपल पाइथन से। लेकिन ये पैकेज हमें हेल्प करेगा इजीली ये वाली चीजें हमारे प्रोजेक्ट में पैकेजेस इंप्लीमेंट करें। अच्छा, सिर्फ ये ऑफर नहीं करता, और भी चीजें, बट एक बेसिक चीज तो हमें आए, थोड़ा हम कोड लिखते हैं, जब ये प्रोजेक्ट बनेगा तो फिर हम समझेंगे और क्या चीजें ऑफर करते हैं। ठीक है, मेरा एडवांटेज समझ आ गया। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए, हर प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए हम यूज कर रहे हैं टूल जिसका नाम है यूवी पैकेजिंग, पाइथन पैकेजिंग, मतलब यूवी पैकेज मैनेजर। तो इसको जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो इनकी जो है ये आ जाएगी, GitHub की रिपॉजिटरी आ जाएगी। इस अच्छा, इनकी वेबसाइट जो है ना, इंस्टॉलेशन की गाइड आती है नीचे। लेकिन आप अगर पहले ही लिंक पे चले जाओ ना, GitHub वाले लिंक में, तो GitHub वाले लिंक में यहाँ पर आ जाते हैं, इसको खोल लेते। इसको जब आप खोलोगे तो भाई ये क्या बता रहा है, ये सारे क्या है, यूवी के अलावा पैकेज मैनेजर। कोई भी एक काम लोग पहले यूज करते थे कोर्स के अंदर था हमारे, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस क्या है, थोड़ी स्लो है 0.99। लेकिन आप यूवी की तो देखो 0.06, मतलब बहुत फास्ट। रस्ट में लिखा गया है इसलिए।
फिर ये PDM, PipSync ये सारे हैं। इसके फायदे हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पैकेजेस मैनेज करने में काम आता है। स्क्रिप्ट मतलब आपके जो फाइल्स हैं उनको रन करने में काम आता है, इंस्टॉलेशन में काम आता है। हम पाइथन के वर्जन्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, कैशिंग वगैरह वाली चीज़ें हैं कि भाई अगर मैंने जेन एआई का पैकेज यहाँ पर भी लेटेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर भी लेटेस्ट कर रहा हूँ, दोनों जगह सेम है, तो क्या दोनों जगह को इंस्टॉलेशन करेगा एक करके? यस सर। इंस्टॉलेशन करेगा आपके पास और उसको कैश कर लेगा, मतलब उसका जो भी डेटा है वो आपके पास किसी फोल्डर में सेव कर लेगा। कल को आप वही चीज़ दोबारा इंस्टॉल करोगे तो वो इंटरनेट से दोबारा इंस्टॉलेशन नहीं करेगा, वो एक तरह से आपके पास इंस्टॉलेशन की कॉपी रखी होगी, वो वहीं से उसको उठा के इंस्टॉल करेगा। मतलब ये सारी चीज़ें खुद ही करना है, हमें नहीं भी आपको तो मसले की बात नहीं है, तो बस फायदे पता होना चाहिए। लिनक्स विंडोज किसी में भी चल जाएगा। अच्छा, कहाँ जाऊँ? इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स हैं, हम क्या करते हैं पहले इसको इंस्टॉल करना सीख लेते हैं। हम जाएंगे इंस्टॉलेशन गाइड पे, यूबी, अगेन मैंने बताया गूगल का क्या सर्च करोगे यूबी पैकेज मैनेजर तभी आएगा ये, वरना यूबी तो बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, इंस्टॉलिंग यूबी इंस्टॉल करने के डिफरेंट तरीके हैं, मैक के लिए अलग है, विंडोज के लिए अलग है। ग्लोबली से मुराद ये कि हम जो है यूबी की कमांड पिप से भी कर सकते हो, उसमें क्या मसले आ सकते हैं आपके पास। यूबी की कमांड चल रही है आपके पास, यूबी माइनस वर्जन का चल रही थी, कमांड प्रॉम्प्ट में लिखो यूबी माइनस। चैनल बता तो भाई मेरे पास पहले से यूबी इंस्टॉल था तो इसलिए हो गया जल्दी से, बट ये यूबी की इंस्टॉलेशन आप लोगों ने करनी है। क्या करना है? कुछ नहीं भाई, ये लिंक भी मैं सेंड कर दूंगा, हो रहा है ना? चलो पिप से भी आप कर सकते हो, उससे मुझे कोई फर्क तो नहीं नजर आ रहा, बट जो ये वाला एक तरीका जो यूनिक डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा ये है तो सही है। डिफरेंट तरीके हैं इंस्टॉलेशन के, एक ये तरीका है कि इस कमांड को कॉपी करो, चला दो, इंस्टॉल हो जाए, पावर शेल पे चला दो। इन्होंने भी बताया पिप का तरीका सर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पिप से मैंने कर लिया, आगे क्या होता है तो पिप से भी कर सकते हैं। और भी नीचे और ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है, ये व्यू शायद मैक में होता है, और भी डॉकर अपग्रेड, तो मतलब बहुत सारे ऑप्शन है। हम एक ऑप्शन को पकड़ लेंगे, ये वाला अगर आपके पास नहीं चलता तो दूसरा ऑप्शन पकड़ लेंगे। तो क्या करना है सिर्फ ये विंडोज की कमांड कॉपी करनी है, पावर शेल में जाके पेस्ट करनी है, इंस्टॉलेशन हो जाएगा। हमारी इंस्टॉलेशन हो गई, चेक करना है इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। यूबी की कमांड हम लिखेंगे और लिखेंगे माइनस वर्जन, ये मुझे बता देगा हाँ भाई 0.62, इसका मतलब यूबी इंस्टॉल हो गया। तो डिफरेंट तरीके हैं इंस्टॉल करने के, तो हमने पहले वाले तरीके से ही कर। किसी का सवाल यहाँ पे? पैकेज मैनेजर इंस्टॉलेशन, इस पे जाएंगे, इंस्टॉलेशन यूबी या गया पहले, इस पे जाएंगे और हमारे पास थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक कमांड आ रही है विंडोज वालों के लिए, ये पावर शेल। मैक और लिनक्स वालों का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, आसान है, कमांड छोटी होती है और भी तरीके हैं, बट हम विंडोज में कर रहे हैं तो विंडोज की कमांड में क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, यहाँ कॉपी का बटन है, कॉपी किया, यहाँ पर आके मैंने लिखा अपने विंडोज में, विंडोज 10 हो 11 हो, पावर शेल का आके ये जो कमांड मैंने यूबी से कॉपी करी है यहाँ पर मैं करूँगा पेस्ट, क्या cmd करके देखते हैं कि पावर शेल लिखना हो तो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, किसी पे भी चला रहे हैं, बस इसको कमांड प्रॉम्प्ट में चलाना, टर्मिनल में चलाना।
तो इसको जब मैं एंटर करूँगा इंस्टॉलेशन हो जाएगी, तो मेरी हो गई कि मैं नहीं चला। कितनी देर में करते हैं? पावर सेल, पावर सेल सीएमडी गेट का जो है कोई सा भी करें, टर्मिनल में बस चलाएंगे। ओके, तो इंस्टॉलेशन हो गई। अब हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं हमने एक एजेंट बनाया। अब एजेंट क्या मैं कोलैब बना सकता हूँ? नो, बना सकता हूँ, लेकिन बनाने के सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए बना सकता हूँ। अपना कोड लिख के टेस्ट वगैरह कर सकता हूँ, लेकिन वो कोड मैं डिप्लॉय नहीं कर सकता। मतलब कल को मेरा एजेंट जो है मुझे किसी वेबसाइट के साथ चलाना होगा ना, तो उसको मैं कैसे पब्लिश करूँ? हाँ, टेस्टिंग वगैरह कर सकता हूँ, पाइथन का कोड लिखा, पैकेज इंस्टॉल किया, टेस्टिंग वगैरह करना। लेकिन अगर मुझे पूरा प्रोजेक्ट बनाना है एजेंट का, जो आप लोग ये पोर्टल पर बनाओगे, वो बनाना है। जैसे पहले मैं बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने पाइथन और असाइनमेंट्स कर लिए हैं, फ्रीवेयर स्टार्ट कर दो ना, क्या मसला? किसी ने स्टार्ट करी फ्रीवेयर? फ्रीवेयर उस प्लेलिस्ट का नाम है AI 201। आपका 101 है ना, 201। तो फ्रीवेयर पर मैं स्टार्ट कर दूँ। अच्छा है, यूवी का प्रोजेक्ट बनाना है। यूवी का प्रोजेक्ट बनाने के लिए अब कमांड लिखनी होगी हमें। पहले से बताओ, मेरे पास क्लास 11 का कमांड देंगे। एक मिनट नहीं पानी क्या चलता रहता है। ओके, अब चल जाएगा, हो गया। चल, तो हम एक नया फोल्डर बनाते हैं, एजेंट बनाना है। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट का नाम है रखते हैं माय फर्स्ट एजेंट ही रखते हैं, माय फर्स्ट एजेंट। फोल्डर के नाम में स्पेसेस नहीं ऐड करना, स्टाइल भी नहीं करना भाई ये कैपिटल लेटर में लिखा है, स्मॉल में लिखा है, एक जो है पूरी स्टाइल कुछ नहीं करना भाई। स्मॉल में लिखो, सेपरेट करना है तो अंडरस्कोर से कर दो या डैश से कर दो। हम डैश से कर देते हैं, ये नाम जूम नहीं हो रहा, मैं डैश से इसको सेपरेट कर दूंगा। माय फर्स्ट एजेंट नाम भी करने के बाद इससे कर सकता है अगर आपने स्पेसेस लगाए हैं तो। ओके, यहाँ पे पूरे टर्मिनल खोलना है। टर्मिनल खोलने के लिए कमांड CMD के बाद हम यहाँ अपने टर्मिनल पे अब यूवी का मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है। क्या करूँ? क्या कमांड लिखूं? यूवी इनिट माइनस पैकेज और पैकेज का नाम। पैकेज का नाम अगर मुझे रखना है तो मैं रख सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ माय फर्स्ट एजेंट इसका नाम हो, इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो है ये बने। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ डॉट, बस। तो ये खाली फोल्डर बनाया, उसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट खोला, उसके अंदर मैंने लिख दिया यूवी इनिट माइनस पैकेज स्पेस डॉट। देखते हैं क्या ये जो है प्रोजेक्ट बनाता है यूवी का मेरे एजेंट के अंदर कितना फास्ट है। देखते हैं ये बना है नहीं बना। तो हमारे पास कुछ फाइल और फोल्डर्स ऐड हो गए हैं। एक SRC का फोल्डर बनेगा। हाँ मैं कौन आगे आगे रिपीट करेगा? इब्राहिम आगे रिपीट करेगा। जरा इंस्टॉलेशन से यहाँ तक रिपीट करके बताओ समझ। पहले स्टेप यूवी इंस्टॉल किया, यूवी की वेबसाइट से कैसे इंस्टॉल किया? गूगल पे जाके लिखा यूवी पैकेज मैनेजर इंस्टॉलेशन। जैसे ही हमने लिखा हमारे पास यूवी की वेबसाइट आ गई। थर्ड स्टेप क्या किया कि यूवी की वेबसाइट पे जाके हमने कमांड दी विंडोज के लिए इंस्टॉलेशन। कमांड
कॉपी करी, कोई भी टर्मिनल होगा उसके अंदर पेस्ट करें, इंटरनेट चाहिए होगा इंस्टॉलेशन के लिए, एंटर दबाया, यूवी इंस्टॉल हो जाए। चेक करना है यूवी इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे करेंगे, यूवी माइनस माइनस स्पेस माइनस माइनस पता चल जाएगा। अब यूवी से हमने अपना पहला प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करना है। एक तरीका ये है बनाने का, एक तरीका ये है इसको बनाने का कि हमारे पास पीछे इसको यूवी करें, पहले उस टर्मिनल को कैप्चर करना है, बैच नंबर 66 आज को डिलीट वो टर्मिनल में करना होगा, उसको डिलीट करने के लिए हाँ बंद करना, तो ये डिलीट कर दिया। अब नया प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करना है यूवी के बाद। यूवी इंस्टॉलेशन में कोई इसका मसला नहीं होगा, कोई कॉम्प्लेक्स स्टेप है सबसे कॉम्प्लेक्स क्या है, वो चल गया तो इंस्टॉलेशन हो जाएगी। क्या करना है, एक खाली फोल्डर बनाना है, या खाली नहीं भी बनाना, आप चाहोगे मैं कुछ भी ना करूँ, कमांड लिखूं फोल्डर फाइल सब को भी बनाना है, वो भी कर सकते हैं। तो जहां आपने अपना प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे आप बनाना है क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 का फोल्डर, आगे के सारे प्रोजेक्ट है, इसी में मुझे बनाना है क्लास 11 बनाए, फोल्डर बनाए, एक फोल्डर भी बनाए टर्मिनल में, तो ऊपर आ गया आपको लिखा CMD एड्रेस बार में आपका टर्मिनल खुल गया, जूम करें, ठीक है। क्या कमांड थी ये, कितनी दफा यूज करोगे आप लोग, तो ये याद हो गया, यूवी इमेज स्पेस माइनस माइनस 10। अब यहाँ क्या है, इस बार मैंने कोई खाली फोल्डर बनाया है, इस बार भी खाली फोल्डर नहीं बनाया मैंने, तो मतलब जब प्रोजेक्ट का नाम तो बनाना पड़ेगा ऐसे, तो हम प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं फर्स्ट एजेंट यूवी रखते हैं, चलो क्लास 11 रखते हैं, नाम हम रखते हैं क्लास 11। अब ये फोल्डर भी बना लेगा, उस फोल्डर के अंदर एक बॉयलर प्लेट भी ऐड कर देगा, ऐसा कोड जिसके ऊपर आप पूरा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो क्लास 11 नाम है, आप कुछ नाम रख सकते हो, स्पेस निकालना है, एंटर दबा दे, दूसरा चलिए आज का कोड ये क्लास 11 नाम का फोल्डर बन गया है। क्लास 11 को जब खोला तो आगे कोई फाइल नहीं, कितनी दफा बनाओगे सेम फाइल है, यूवी का हमारा कोड आ गया है। अच्छा इसको बोलते कर्सर बेट VS कोड क्या यूज करते हैं, लेकिन वो पहले बन चुका है ना, तो अब जो है कर्सर को यूज करते हैं। कर्सर क्या है, VS कोड का भाई, कर्सर ने क्या किया है, VS कोड की एक रिपॉजिटरी थी जहां VS कोड का सारा कोड था, उसको अपने पास लोड किया, चीजें डाली, AI वगैरह डाली, कर्सर बना दिया, उसी का भाई है कर्सर। कार्य इसी क्लास में सॉल्व करेगा, हुआ होगा नहीं हुआ तो VS कोड का करने का काम होगा, कर्सर पे करा, कर्सर आप देखिएगा कैसे AI कैसे इंटेलिजेंस देगा, वो बोलेगा सब कुछ करेगा। चलो तो कर्सर कैसे बोले, एक काम करते हैं, क्योंकि आप लोगों का पहली दफा हो सकता है कर्सर खोल रहे हो,
नीचे कर्सर लिखें, हमारे पास कर्सर की एप्लीकेशन है, यहाँ लिखें कर्सर, ये मैंने इंस्टॉल कर ली है, इसको खोल लेते हैं। अभी रिपोर्ट करा लेते हैं, कर्सर को खोले मांगे बोलो एंटर किया तो उसमें क्लिक करें हाँ खोल ले। तो कर्सर हमारे पास खुल गया है और आप लोगों के पास अगर ऐसा आ रहा है तो इसकी सब्सक्रिप्शन लेने काम आएगी आपको, या नहीं भी लेकर अपनी चलाओ। जब प्रोजेक्ट पे आप किसी काम करोगे ना तो ले लेना इसकी, ताकि जो है आपको डेवलपमेंट में आसानी हो। तो यहाँ पे जो है आप जाए ओपन प्रोजेक्ट और जो है हमारे प्रोजेक्ट को ढूंढ रहे वो डी ड्राइव करना नीचे है। डी ड्राइव में यहाँ पे मेरा फोल्डर का लेक्चर्स बैच 66 आप लोगों का जहाँ होगा आप लोकेशन निकालना। अच्छा रुको, ये जो इन्होंने सेलेक्ट किया है ये क्लास 11 वाला फोल्डर है जो अभी हमने बनाया। यूवी क्या कमांड है, यूवी स्पेस स्पेस माइनस पैकेज स्पेस प्रोजेक्ट का नाम। तो हमने क्लास 7 प्रोजेक्ट का नाम रखा है, तो उसको हमने ढूंढ लिया कहाँ पर बनाना है, डेस्कटॉप पे बनाना है तो वहाँ ढूंढना, सेलेक्ट किया और नीचे बटन आ रहा है सेलेक्ट फोल्डर, उस पर क्लिक कर दिया। तो हमारा जो क्लास 7 वाला कोड है प्रोजेक्ट है जो यूवी ने बनाया है वो ऐड कर क्या क्या चीजें आपको नजर आ रही है जूम कर बस एक है हमारे पास एसआरसी का फोल्डर, एक है डॉट बीटीक्यूआर का, पाइथन वर्जन में एक आ रहा है पीवाई प्रोजेक्ट डॉट कॉमन, ये नहीं है सेक्शन है डॉट कॉमन। यूवी के अंदर कॉमन जो है एक कॉमन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारी यूवी की जो चीजें हैं वो यहाँ से मैनेज करता है। मतलब यूवी में अगर मैं चाह रहा हूँ कि किसी पैकेज को मैं वर्जन 3 में करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं चेंज करता हूँ और वो पैकेज एक सेल्फ इंस्टॉल करूँगा, वो वर्चुअल एनवायरनमेंट होगा, इसके भी डायग्राम हमने देखी। जी क्या सवाल है? अच्छा एक फाइल यहाँ पर बनी हुई है डॉट, पहले पाइथन वर्जन वाली फाइल होने इसमें क्या है, इसमें पाइथन का वर्जन है 3.11, हम लोग पाइथन का वर्जन चेंज कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट में 11 यूज करते हैं, 12 13 14 तो 14 भी आ गया, तो इसमें वर्जन है। अच्छा अब पूरे डॉट भी देखो ये क्या है, हम अपने प्रोजेक्ट को जब गिटहब पर अपलोड करेंगे, मैं आपसे बोलूंगा ये मेरा कोड है, आप लोग इसको संभाल लें। कैसे करोगे? सब अपनी यूएसबी जाओगे, सर अपना कोड दे पहले नहीं करते अगर आपको प्रोग्राम नहीं होगा। अब क्या करोगे, मैं अपने कोड को गिटहब पे डालूंगा, गिटहब पे जब डालूंगा आपको दूंगा, आपको फिर उसको क्या कर लोगे प्रोजेक्ट को क्लोन कर लोगे। गिटहब पर भी हम शॉर्ट सा रखेंगे जिसमें गिटहब पे डालने वाला प्रोसेस भी देखेंगे, बट आप उसको क्लोन करके उसका काम कर सकते हैं। अब मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें फाइल है जिसको पासवर्ड है, खाना खाएंगे घर जाके वही कुछ करना है। तो है गिटहब क्या करेगा, जब मैं इसको पुश करूंगा गिटहब पे डालूंगा अपने प्रोजेक्ट को, पासवर्ड वाली फाइल को इग्नोर करेगा। तो गिट इग्नोर करने में वो फाइल रखता हूं जो मैं गिटहब पे पब्लिश नहीं करना चाहता, वो फाइल में से रखता हूं। हम तो मैं चाहता हूं अपलोड हो जाए, तो जो डिफॉल्ट में उसने ऐड किया था इसको छोड़ देते हैं, वो ऐड किया था उसने, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट में कुछ चीजें होंगी
इनको इग्नोर करें। तो गिट इग्नोर का मतलब पता होना चाहिए कि गिटहब पे जो फाइल का नाम है उसके लिखूंगा वो फाइल गिटहब पे नहीं जाएगी, बंद कर देना। मैं गिट इग्नोर बंद कर देना बस। अब क्या बोले P5, अच्छा पहले SRC को बोले। SRC में क्या SRC के अंदर क्लास 11 नाम का एक और फोल्डर है। क्लास 11 नाम के फोल्डर के अंदर फाइनली हमें एक पाइथन की फाइल नजर आ रही है जिसका नाम है -init। पाइथन का नाम है, कुछ भी रख सकते हैं। और इसके अंदर एक फंक्शन है मेन नाम का, ठीक है। ये किससे बना दीजिए, मैं बताया ये आप एक इनिशियल प्रोजेक्ट बना के देते हैं छोटा सा, उसके ऊपर आप अपना कोड लिखो, बहुत सारी फाइलें रखो और उसके ऊपर लिखो, वरना आप ये सारा काम आपको करना पड़ेगा। अब यूवी को चलाते कैसे हैं, मैं चाह रहा हूं कि जो इनिट की फाइल है ये चल जाए। पहले कैसे करते थे, यूवी के बगैर थोड़ा सा डिफरेंट। हम एक काम करते हैं, इस इनिट की फाइल को नहीं चलाते, हम अपनी फाइल बनाते main.py। कहाँ बनाना है, क्लास 11 में। फोल्डर के स्ट्रक्चर को देखते हुए क्या चीज समझ आ रही है, कहाँ बनाना चाहिए main.py। SRC के अंदर जो क्लास 11 नाम का फोल्डर है इसके अंदर अपनी फाइल। पहले यहां तक किसी का कोई सवाल, ये आपको हर क्लास में। अच्छा आगे ऑर्डर करना है, क्लास में होगा क्लास 11 के अंदर मैं क्या करता हूं, एक फाइल बनाता हूं जिसका नाम हम लिखते हैं main.py। तो बनाना main.py। इस फाइल के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं greet। एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे greet। greet के फंक्शन के अंदर एक प्रिंट कराते हैं हेलो वर्ल्ड। एक स्पेस कीबोर्ड का नहीं सही है, सही है, सही है। ग्रेड क्या हुआ, स्पेस आ है, स्पेस हाँ ग्रेड हाँ इसका ये स्पेस का बात है। ये भाई इन्होंने सिंपल सा फंक्शन लिख दिया सेपर। ओके अब मुझे इस main.py वाली फाइल को चलाना है, कैसे चलाऊं, और यूवी को यूज करके चलाना है। तो चलाने के लिए हमारे पास जो फाइल यूज हो रही है लेफ्ट साइड में SRC के फोल्डर को बंद करें। समझ तो आ गया हमारे पाइथन की फाइल कहां बनेगी, यहां बनेगी। आगे चल के जितनी भी फाइल आप बनाओगे क्लास 11 नाम का फोल्डर है हमारा, वो खुद बनाई हुई है, हमने नाम दिया है उसे। इस फोल्डर के अंदर सारी फाइल का ऐड करें। नीचे आए एक फाइल बनाइए नाम है pyproject.open। फाइल को पढ़ने में क्या समझ आ रहा है, इसमें फाइल में क्या चीज, रुक जा पहले पूछना पहला ऊपर ही है ऑथर का क्वेश्चन क्या समझ आ रहा है, क्या चीज है जी इब्राहिम। इसमें बेसिकली बता रहे प्रोजेक्ट की क्या डिटेल्स है। सबसे पहले नाम बता दी, सॉल्यूशन बता दी, आपकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि आपने डिस्क्रिप्शन डाली, इसके अलावा और आगे जरा देखो ये इन्होंने डिटेक्ट करके कौन सा है कि जीमेल भी लीक हो गई और आगे पाइथन वर्जन भी बता दिया और क्लासेस ये सारी मेन भी बता दिया और रिक्वायर्ड्स भी उसके बैकएंड भी बता दिया। तो इस फाइल को देख के हमें ये समझ आता है कि हमारी प्रोजेक्ट की सारी कॉन्फ़िगरेशन, प्रोजेक्ट का नाम,
प्रोजेक्ट का वर्जन, डिस्क्रिप्शन, डिलीवरी, ऑथर कौन है इस प्रोजेक्ट के, और इस प्रोजेक्ट के अंदर पाइथन का कौन सा वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ वो भी लिखा हुआ आ रहा है। कोई अगर पैकेज में इंस्टॉल करता हूँ उसका नाम भी कहाँ लिखा आएगा, इस डिपेंडेंसीज वाली एरे लिस्ट के अंदर। तो ये बेसिकली हमारे पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है, मैं चाहता हूँ मेरे प्रोजेक्ट को चलाना, मैंने main.py की फाइल बना दी, मैं चाहता हूँ उस main.py की फाइल को चलाना। तो कहाँ से चलाने की सेटिंग्स में लिखूंगा, ऐसे डायरेक्टली चला सकता हूँ। टर्मिनल पे मुझे एक काम यहाँ पे करना है, जरा कोड को देख के बताओ क्या लगता है, कहाँ पे करना होगा, बस मुझे लाइन नंबर बता दो, कैसे करना होगा वो देख लो। नहीं नीचे ही करना है, ऊपर करना होगा, डिपेंडेंसी और क्लास। किस लाइन का आपको लगता है कि मैं वो काम करूंगा जिससे मेरे main.py की फाइल चले? डिपेंडेंसीज में करेंगे, डिपेंडेंसीज में वो चीजें जो होती है जो पैकेजेस आप इंस्टॉल करें, जैसे जैन आएगा पैकेज में इंस्टॉल करेंगे तो उसका नाम और वर्जन यहाँ शो होगा, ये यहाँ से कहाँ पे लाइन नंबर 12 के बाद या पहले ये 12 को डाल दो, 12 के बाद हम आते हैं 12 के बाद यहाँ पे हम जो है एक कमांड लिखेंगे, एक नाम देंगे इसे, जिस नाम को यूज करते हुए हम अपनी main.py की फाइल को चलाएंगे। तो इसका नाम हम ग्रीट दे देते हैं, इक्वल्स टू लगा दें। अब ग्रीट जो है मैंने लिखा है ना, ये मेरी कमांड का नाम जो भी हम चलाएंगे, नाम कुछ भी रख सकते हैं, हमने ग्रीट नाम रख दिया, नाम से पता चल रहा है। अब मुझे इसको बताना है कि भाई कोई अगर डिक्लेयर टर्मिनल पे यूडी रन ग्रीट, तो ग्रीट पे क्या चीज चलनी चाहिए, तो वो बताने के लिए मैं इसको बताऊंगा कि कहाँ पे जाओ, क्लास 11 वाले फोल्डर में जाओ, वहां क्या चीज मिलेगी, अच्छा लेफ्ट साइड में दिखा दो क्लास 11 कहाँ लिखा हुआ है, क्लास 11 नीचे SRC के अंदर वाला जो क्लास 11 है उसकी बात है, ये वाला SRC का जो फोल्डर है इसके अंदर इसका नाम क्या है, क्लास 11। अगर यहाँ मैं नाम चेंज कर दूं तो यहाँ पर भी मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा। आप बोलोगे SRC क्यों लिखना, SRC तो है, आप SRC का फोल्डर कौन है, कागज में SRC का फोल्डर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये देखना ही स्टार्ट कहाँ से करता है, SRC के अंदर से सर्च करना स्टार्ट करता है। SRC के बाहर वाली फाइल को आप नहीं चला सकते, SRC के अंदर जो फाइल है उनको आप चलाओ, जितनी भी फाइल हमारी SRC के अंदर। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा क्लास 11 क्या है, पहले इसको देख लो, मैं टाइम दूंगा इसको नोट करने का, आराम से देखना, एरर जाएंगे तो सॉल्व करेंगे, ऐसे इब्राहिम से सॉल्व करवाएंगे। हाँ, तो इसको हम अच्छे से सीखेंगे क्योंकि ये आगे बहुत यूज होता है। क्लास 11 हमारे फोल्डर का नाम है। अब आगे क्या लिखूं, क्लास 11 के अंदर क्या चीज चलानी है, main.py क्या चीज चलानी, main.py की फाइल चलानी है, और main.py के अंदर जो ग्रीट का फंक्शन है स्पेशली ये चलाना है। तो क्या करें, क्या करूं, ठीक है, ओके, तो कॉलम लगा दूं, नहीं कॉलम नहीं है, ये इसके
लिखा है ना, ये इसको देख के आप कर रहे हो, इसको देख के आप कर रहे हो, तो ये वाली चीज जो है क्लास 11 के अंदर कॉलम के बाद वाली जो चीज है वो फंक्शन का नाम है, फाइल का नाम नहीं है, फंक्शन का नाम है। तो इसको मैं कैसे बताऊं कि मैं क्लास 11 के अंदर पहले जो मेन वाली फाइल है उस पे जाऊं, फिर कॉलम के बाद ग्रीड, लेकिन कॉलम से पहले क्या लिखेंगे इसको मुझे बताना है। अच्छा, ये जो कमांड है वो पहले से लिखी हुई थी, ये कमांड किसको चला रही है, इनिट वाली फाइल को चला रही है। तो मैंने लिखा डॉट मेल, खराब कर दिया। अब इसे आगे चलता है, अब कॉलम वाला पार्ट है, इसको फाइल में लिखो, कौन सी फाइल चलानी है, मेन वाली। अब मुझे इसे बताना है मेन के अंदर कौन सा फंक्शन चलाना है, शिफ्ट दबाए के रखना है ना, हाँ कॉलम फंक्शन का नाम था ग्रीड। ये हमने कमांड सेट कर दी थी, आगे चल के वीडियो आएगी, आप एक काम करोगे, सेव किया हमने। अब मुझे जो है ये कमांड चलानी है अपने टर्मिनल पे ताकि मेरी main.py फाइल चल सके। आई टर्मिनल में वो जो बुलावा है टर्मिनल उसी का है, ये बुलावा है ना, बल्कि ये तो कहीं करते हो कर्सर का टर्मिनल यूज करते हैं, क्या कर रहे हो, अब मुझे डॉट टॉमल के अंदर मैंने अपनी जो कमांड थी उसका क्या नाम रखा था, क्लास 11 कमांड का क्या नाम रखा था, कंट्रोल जे दबाएं, कमांड का नाम क्या होता है, इक्वल्स टू से पहले जो है कमांड का नाम ग्रीड। तो क्या लिखो, यूवी रन ग्रीड। हमारे बॉसेस स्टाफ भी आ गए हैं, सर इमरान और सर बिलाल भी, तो सर बिलाल आप भी आ जाए। सर बिलाल अपने फेमस हमारे किसी भी क्लास में जाते हैं, उनका एक फेमस कैरेक्टर है, किसी को पता है, बिलाल ने कुछ बताया टर्मिनल पे कंट्रोल जे दबाएं, वापस मिल जाएगा। यूवी रन कमांड का क्या नाम रखा था, ग्रीड। ग्रीड, देखें ग्रीड के नीचे आ गया, कोई बात नहीं, एंटर दबाएं, चल रहा है। We notice environment has been created. Do you want to select it? Yes करें तो करें? यस। Yes sir. क्या चीज प्रिंट हुई? नीचे लास्ट में देखें हेलो प्रिंट हुआ, इसका मतलब main.py की फाइल रन बन गई और चल गई। एक और चीज हुई है, किससे नोट करा? पीवाई की कोई क्लास वो बनी है, क्या चीज बन गई? फोल्डर लेफ्ट साइड पे वो इन्वायरमेंट बन गया, इन्वायरमेंट .vev इसी फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल एनवायरनमेंट। इसके बारे में हमने पढ़ा था, इसके अंदर क्या चीज होंगी इसको बोले, सारे पैकेजेस से रिलेटेड चीजें होंगी और भी चीजों की कैटेगरी और भी चीजें। कमांड चलाने का सिंपल सा तरीका है, टॉमल फाइल में आना है, कमांड लिखनी है, उस कमांड को अगर आपने चलाना है यूवी रन, जो भी आपने उस कमांड का नाम लिखा है, हमने ग्रीड रखा है, वो हमने, ठीक है, तो यूवी हमारे पास इस तरह का है। सही है, थैंक यू मैम। चलो माइक दे रहा हूँ, अच्छा बात करते हैं। आई लर्निंग, लर्निंग क्या है बताएं मेरे के बारे में। क्या है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और मैं एक यूट्यूबर हूं
सर हमजा का स्टूडेंट पहचान है जी प्रोटोन नाम है। ओके सर हमजा से मैंने तालीम हासिल की है टाइपस्क्रिप्ट की, फिर वहाँ से पढ़ते पढ़ते फिर GIC में सरनाम सर हमजा की वजह से आप हामिल हैं। सरदिया का उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और जो सरदिया की विजन चल रहा है कि पूरे मुल्क के हिसाब से उसका कहीं ना कहीं छोटा सा हिस्सा भी, और इसके साथ में कंटेंट क्रिएटर भी बन गया यूट्यूब पर, जो टेक एजुकेशन के चीज़ें और कोर्स और ट्यूटोरियल बनाता रहता हूँ। उसके अंदर फ्रेमवर्क्स हैं पाइथन रिगार्डिंग, जावास्क्रिप्ट रिगार्डिंग और लाइब्रेरीज हैं उनकी। इसके साथ साथ में ड्राइविंग फ्रॉम ए कलेक्टिव फॉर सोशल साइंस रिसर्च, इसके अंदर में IT एडमिन हूँ और छोटी मोटी फ्रीलांसिंग भी अब शुरू कर दी है। तो यही मेरा काम और थैंक यू। अच्छा बिलाल भाई हमारे पास जो है वहाँ पर भी गवर्नर हाउस में भी पढ़ा रहे हैं और नेशनल सेकेंडरी के तौर पर पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा जो है बिलाल भाई का एक फेमस कैरेक्टर है जिनका पहले इंट्रोडक्शन हुआ होगा वो तो जानते होंगे, बड़ा फेमस है। बिलाल भाई कौन है उनको पता है? देखो लोगों को पता नहीं होगा। सर आजकल लोग से पूछते हैं कौन है, तो मैं कहता हूँ यही करना है ठीक। रतनलाल दूसरा चमनलाल, वही गुजराती। तो सर एग्जाम्पल में आपको यही दो चार मिलो चलो जबरदस्त है। एनालाइजर कमांड में मसला क्या हो, ये जो आपने स्क्रिप्ट लिखी है ना इसका कुछ मसला क्या हो। स्क्रिप्ट को मैं वापस सिखा देता हूँ मैंने कैसे बनाई है। मैंने क्या ड्राइंग बनाई है क्लास 11, उसके अंदर मैंने एक मेन नाम की फाइल बनाई है। देखने तो बनाई है नहीं बना, क्या मैंने एक और बना दिया मेन नाम का, क्या बना दिया मेन नाम का एक फंक्शन बना दिया जिसके अंदर मैं कॉल कर रहा हूं इसे ग्रीट को कॉल कर रहा हूं। सेव करते हैं। अब मुझे बताएं कमांड में क्या चेंजेस करूं अगर मुझे मेन नाम के फंक्शन को चलाना है। मैं नहीं लिखेंगे शायद। दोबारा देखो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल करना बस। तो यहाँ पे क्या करूं मेन को कॉल करने के लिए ये लोग कर्सर जो है बीच में होशियारी मांग रहा है बदल। अच्छा देखो मैंने फोल्डर बना दिया, कमांड को खुद ही बता रहे हैं। इससे पता तो नीचे वाले कमांड को चेंज कर रहा है, लेकिन नहीं मुझे ऊपर वाले कमांड को कर रहा है। तो ग्रीट की जगह पे मैं क्या करूंगा फंक्शन का नाम क्या था याद रखना। कॉलन के बाद वाली चीज हमारे पास फंक्शन का नाम है, कॉलन से पहले वाली चीज हमारे पास उस फाइल का पाथ है। क्लास 11 हमारे फोल्डर का नाम है, डॉट मेन हमने लिखा, डॉट मेन हमारी फाइल का सेव करके पता नहीं क्या कह रहा है, बट चलो शायद सेम मेन के नाम के फंक्शन को मसला ना हो, देखते हैं। कमांड चलानी है तो क्या कमांड थी, कंट्रोल जे का दबाता हूं टर्मिनल आ जाएगा। यूवी रन ग्रीट ग्रीन हमारी कमांड का नाम है। इक्वल टू से पहले जो है हमारे पास कमांड का नाम है। जब भी मैं यूवी रन लिखूंगा और जो भी कमांड चलानी होगी उसमें ये वाला नाम ग्रीन, जैसे इसका नाम कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो यूवी रन ग्रीन प्रिंट हो गया है, तो हेलो भी प्रिंट हुआ। फंक्शन मेन के फंक्शन में ग्रीट ऊपर वाले फंक्शन को कॉल करवाई थी। मेन के फंक्शन में ग्रीट का फंक्शन कॉल किया, ग्रीट के फंक्शन में प्रिंट करा। क्योंकि हमारे पास पैकेज मैनेज करने में आसानी होती है। डिप्लॉय और गिटहब में डालना दोनों अलग चीज है। गिटहब में डालना तो ये होता है आपको कोड गिटहब में डालिए, डिप्लॉय करने का मतलब कि आपने जो है कोड एक जगह पे रख दिया है जहां से कोई भी कमांड चलाएगा
अगर कमांड चलाते यूवी रन ग्रीट, तो क्या कॉल होगा, मेरा जो है मेरी एप्लीकेशन कॉल होगा। फिर उसमें और डिटेल में कैसे क्या क्या चीज़ें एपीआई वगैरह आती हैं, बट इसको सिंपल करते हैं। यूवी हमारे पास पैकेज मैनेजर है जिससे जो कि बड़ा फास्ट है, मेजर फायदा इसका है फास्ट वाला है, बहुत तेज यूवी के बारे में हो सकती है, लेकिन देखें बहुत तरीके हैं डिप्लॉयमेंट करने के, पाइथन का प्रोजेक्ट बनाने के। हम आसान और अच्छा तरीका, जितना आसान हो सके और फास्ट हो सके वो तरीका हम यूज करें। पाइथन लिखने के हजारों तरीके हैं, बहुत सारे पैकेज मैनेजर हैं, हमें जो सबसे फास्ट तरीका मिला है, आसान तरीका मिला है वही इसमें स्क्रिप्ट वाला पार्ट है थोड़ा। अच्छा, इसमें एक और पार्ट है, इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको एपीआईज बनाने, आपको एपीआईज के बारे में पता होगा, आपको ये जवाब दे रहा हूँ। एपीआईज बनानी है, यूवी के अंदर कमांड है फास्ट एपीआई इंटीग्रेशन की, बड़े आराम से फास्ट एपीआई इंप्लीमेंट हो जाएगी, ये भी यूवी हेल्प करता है। एआई की इंटीग्रेशन में बड़े आराम से हेल्प कर देगा। तो इसकी इंटीग्रेशन है, देखिए इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, टूल्स हो गए, रेजोल्यूशन, पाइथन वर्जन, एनवायरनमेंट ऑथेंटिकेशन, सारे फीचर आपको नॉर्मल चीजों में नहीं मिलते। तो ये फास्ट भी है प्लस फीचर भी नहीं है, तो इसलिए भी गिटहब पे डाल दी कोड को। गिटहब पे अकाउंट सबका होना चाहिए। गिटहब आपका जो है क्लास है सीवी होती है ना, सीवी आप लोगों को भी होगी, लेकिन गिटहब भी आपकी तरह से सीवी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आपके कोड को दिखाएगा, पोर्टफोलियो को कि भाई कितना आपने किया। तो मैं अपना कोड गिटहब पे डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकें, और भी फायदा गिटहब पे और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल सबसे आसान तरीके से डालने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप जब पहली दफा गिटहब खोलोगे अकाउंट बनाने के बाद, अकाउंट सबका होना चाहिए गिटहब पे, बहुत जरूरी है। अच्छा, अकाउंट बनाने के बाद आपके पास पहली स्क्रीन जो आती है वो ये वाली आती है। इसके लेफ्ट साइड में लोड हो जा, लेफ्ट साइड में यहाँ एक इस चीज का बटन न्यू, ये मतलब हमारे पास न्यू रिपोजिटरी या न्यू प्रोजेक्ट गिटहब पे हमने बनाना हो तो उसके लिए यूज होता है। न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ जी, नहीं आ रहा सर, ऊपर आइकन पे प्लस है, प्लस वापस भाई यहाँ पर नहीं आ रहा, तो ये रहेगा ठीक है। कई जो भी निकाल लो यहाँ न्यू, इतनी सारी चीजें हमें रिपोजिटरी बनानी है। रिपोजिटरी मतलब प्रोजेक्ट आप समझ रहे हो। हमारे प्रोजेक्ट का नाम हम रख देते हैं क्लास 11 बैच 66 क्लास 11 बैच 66 क्लास 11 बस ओके। और रिपोजिटरी को पब्लिक रखूं प्राइवेट रखूं? पब्लिक रखूंगा, आप लोग भी देख सकते हैं। तो प्राइवेट प्रोजेक्ट होगा तो मैं प्राइवेट, नहीं जरूरी नहीं है। रीड भी फाइल हमारे सामने किया ना, ये रीड भी फाइल क्या होती है, जो आपकी रिपोजिटरीज होती है उसके नीचे टेक्स्ट लिखा होता है ना, वो बेसिकली रीड भी फाइल होती है। अभी देख भी लेंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट तो हो गया है, अपलोड कैसे अपलोड करें? अपलोड करने के यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि ये कमांड चलाओ हो जाएगा। उसके लिए आपको गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा और चीज़ें हैं। आसान तरीका क्या, हम कोड उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप देखते हैं। ये अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है और पहली दफा डाल रहे हैं तो चलता है। इस फोल्डर को मैंने उठाया क्लास 11 नाम पे, उठा के मैंने कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे मैंने ड्रैग कर दिया
कहाँ है? किधर है? हाँ नहीं, इस पे क्लिक करूं, अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, ओके देखते हैं, वो आ गया, अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, ये ऑप्शन आ गया। तो देखिए मैं ये तरीका यूज नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोग का अगर छोटा सा प्रोजेक्ट है तो आप डाल सकते हैं। इसको मैंने उठा के यहाँ पे देख दिया, मेरा प्रोजेक्ट गिटहब पर आ गया है, सारी फाइल आ रही है, आ रही है। कौन सी फाइल काम की है जिसको मैं निकाल सकता हूँ? क्योंकि सारी फाइल्स हैं वो सक्सेसफुली क्लास 11 जो है वो सक्सेसफुली गिटहब पे अपलोड हो गया। और क्लास 11 के अंदर जब मैं जाऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक रीडमी फाइल में है इसमें, बनी हुई सर। हाँ ये readme.mp फाइल अगर मैं खोलूंगा तो ये कुछ नहीं, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं, अभी खाली हम बढ़ सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है, कैसे इस प्रोजेक्ट को चला सकते हैं, और यूवी इंस्टॉलेशन का लिंक डाल सकता हूँ, इस तरह के रिसोर्सेज में डाल सकता हूँ। तो इस तरह से गिटहब पे डाल सकते हैं। तो यूवी गिटहब अगली क्लास में इंशाल्लाह जो है वेबसाइट बनाएंगे और शायद हम चैटबॉट बनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखते हैं